हाय फ्रेंड्स, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनका कि आज प्राइस 100 रुपए से कम है लेकिन उनके बिजनेस में जबरदस्त दम है। यानी वो कौन से शेयर्स हैं जो फ्यूचर के हिसाब से, इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से गजब का मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी संभावना रखते हैं, लेकिन अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर उन पर नहीं पड़ी है और इसलिए वो सस्ते में मिल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी खबर है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसे शेयर्स की डिटेल्स शेयर करने वाला हूं जिनकी प्राइस 100 रुपए से कम है और उनके बिजनेस में दम है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हां, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पर। शुरू करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो स्टॉक है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। अब यह स्टॉक की खास बात देखिए दोस्तों, इसको आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते वहां नजर डालिए कि 35.6 रुपए ये है इसकी प्राइस इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी ही ये प्राइस कितनी बढ़ चुकी है? 9% की प्राइस बढ़ी है दोस्तों इसकी। और साथ में सिर्फ 35 रुपए का शेयर है, लेकिन मार्केट कैप आप देखोगे 21,000 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही इस कंपनी की आप रिटर्न देखोगे तो 8.56% के आसपास, 5.4% के आसपास में है। और साथ में कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो भी 35,000 करोड़ के आसपास है। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी का जो पायोस की स्कोर है वो है 8। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैं इस कंपनी को क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ इतनी सी ही वजह नहीं है, इसके अलावा जो बड़ी वजह है ना, वो आप ध्यान रखिए क्या है। बड़ी वजह ये दोस्तों कि यह कंपनी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, जैसे कि रोड्स, जैसे कि ब्रिजेस। ये आप जानते भी होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं और गवर्नमेंट का मैक्सिमम थ्रस्ट जो रहेगा, जोर जो रहेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट करने में रहेगा। और आप इंडिया के किसी भी हाईवे पे चले जाइए, अगर आप लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं तो आपने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड लगे हुए जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो अब ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसके पास में बिजनेस में फ्यूचर में ग्रोथ का पूरा पोटेंशियल साफ तौर पे दिखता है। हाँ, ये जरूर है कि लेकिन ये ना एजुकेशनल वीडियो है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आपने खड़ाक से खरीद लिया। मेरी तरफ से दोस्तों बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको रिसर्च बेस्ड नॉलेज दे रहा हूं जिससे आप चीजों को सीख करके अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। अब बात करते हैं IRB में अभी ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इसमें एक खास अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो दोस्तों, वो है ये जो इसके बारे में जो अपडेट आया है कि IRB जो है उसने अभी एक डील साइन की है जो समाख्याली संतालपुर BOT प्रोजेक्ट है। मेरा उच्चारण गलत भी हो सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन BOT प्रोजेक्ट्स दोस्तों क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। यानी कि IRB जो है उसको ये प्रोजेक्ट मिला तो ये उस रोड को, उस प्रोजेक्ट को बनाएगी, उसके बाद में उस पर टोल टैक्स यूज करेगी, उसके बाद उसको ऑपरेट करेगी, चलाएगी और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। तो BOT प्रोजेक्ट्स इस तरह से काम करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए BOT प्रोजेक्ट्स बड़े जबरदस्त साबित होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज इस कंपनी के बारे में है। साथ में दोस्तों, अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट्स पे नजर डालोगे तो भी आपको कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स यहां पर नजर आएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां हम बात करते हैं दोस्तों IRB की। तो IRB का जो चार्ट है वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है और आप यहां देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर एक पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई आपको दिख रही है। यहां देखेंगे आपकी मूविंग एवरेजेस जो है उन्होंने क्रॉस किया है किसके नीचे? वो किया है कैंडलस्टिक्स के नीचे। और साथ में MACD और RSI दोनों इंडिकेटर्स दोस्तों इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रहा है, दिखा रहे हैं। और अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान दो तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम है ना वो कितना कम होता था पहले। आप ये देखिए, ये वॉल्यूम इतना सा था और अब ये वॉल्यूम तेजी से बढ़ते 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 ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी होने लग गई है। साथ में MACD का क्लियर कट अप ट्रेंड आपको ये दिखा रहा है
कि ये कंपनी एक पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये आप डाइवर्जेंस देखिए, ये डाइवर्जेंस जितना ऊपर की तरफ घुमा हुआ होता है ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। साथ में मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर साफ तौर पे बता रहा है कि कंपनी का अप ट्रेंड आने वाले समय में जारी रहने की पूरी संभावना है। सो दोस्तों, ये हुआ पहला स्टॉक। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और वहां बात करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये 5 मिनट का टाइम ना, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है कि अधिकतर मेरे मित्र ना ऐसे घबरा करके निकलने लग जाते हैं। दोस्तों, आप वीडियो छोड़ के जाओगे तो नहीं ना, चले जाओगे यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बहुत हो गया। दोस्तों, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, अभी 10th का 12th का एग्जाम अधिकतर दोस्तों ने दिया होगा और भी दिए होंगे। तो जो 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें क्या आप यही करते हो कि 5 मिनट बाद में आप कहते हो नहीं नहीं मेरा पेपर ना बहुत हो गया है, अब मैं जा रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है? दोस्तों, मन लगाने के लिए वीडियो नहीं है ये प्रॉफिट बनाने के लिए, सीखने के लिए वीडियो है। इसलिए पूरा टाइम देना एक आदत में शामिल कर लीजिए अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मैं बार बार कहता रहता हूं, लेकिन अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इसमें हम बात कर रहे हैं अगले स्टॉक्स की। और अगला जो स्टॉक है वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक में ऐसी क्या खास बात है जिससे कि इसको मैं एक अच्छे अंडर 100 रुपीज में वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल स्टॉक में रख रहा हूं? उसका कारण है दोस्तों, वो बताता हूं आपको। पहली चीज कि देखिए, इसकी भी स्थिति वही है कि इसकी प्राइस कितनी है, 46 रुपए की, और मार्केट कैप कितनी है, 4,991 करोड़ की, यानी करीब करीब 5,000 करोड़ की मार्केट कैप के मुकाबले में इसकी प्राइस कितनी है दोस्तों, 46 रुपए की। अब भाई एक चीज मैं आपको कहूं कि मेरे बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं सर हमें बेस्ट कंपनीज बताइए, बेस्ट कंपनीज बताइए। भाई बेस्ट कंपनीज ना मोस्ट एक्सपेंसिव भी होती है। अब पसंद तो आपको मान लीजिए एमआरएफ का शेयर भी है, बहुत शानदार कंपनी है, कोई टक्कर ही नहीं है उस कंपनी की, लेकिन एमआरएफ के 4-5 शेयर खरीदने में ना हमारे सारे अधिकतर दोस्तों की पूरी पूंजी खत्म हो जाने वाली है। एक शेयर ही 1 लाख रुपए से ऊपर का है, तो आप सोचो 5-7 लाख अगर आप 5-7 शेयर आपने खरीदे तो हो गया वो तो सारा। किसी ने 10 शेयर खरीद लेगा, कोई 20 खरीद लेगा, कोई 50 शेयर खरीद लेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे शेयर से क्या फायदा आप जिसको अफोर्ड ही नहीं कर सको। तो इसलिए मैं आपके सामने रिसर्च बेस्ड वो स्टॉक शेयर करता हूं जो अफोर्डेबल भी हो और जिनमें फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ का दम भी हो। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो है लॉयड इंजीनियरिंग की। यहां अगर आप ध्यान देंगे इस पर तो यहां ना दोस्तों एक चीज ये है कि इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पे देखिए कितनी जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, आरओसी 29% है। यानी एक कंपनी जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 5,000 करोड़ की है वो आपको 30%, 29-30% के आसपास की ग्रोथ शो कर रही है, जो एक बड़ी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.28 है, वो बहुत कंफर्टेबल है कि 5,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू के मुकाबले में कंपनी के पास सिर्फ 50-52 करोड़ का ही डेट है। एक खास बात इसकी यह भी है कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 60% है, और दोस्तों जब प्रमोटर के पास में अच्छी खासी होल्डिंग होती है तो वो अपने हिसाब से बिजनेस को चला सकता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। पायोस की स्कोर थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल इसमें बाकी चीजें देखी जाए तो ये ज्यादा फैक्टर मैटर नहीं करता। यहां प्राइस ट्रेंड को देखो तो आप साफ तौर पर देखोगे कि एक मॉडरेट ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है, और आप देखो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, यानी यहां के मुकाबले में इसमें ट्रेडिंग और बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही है, यानी इंटरेस्ट तो लोगों का बन रहा है। तो साफ तौर पे इस कंपनी का अप ट्रेंड भी चल रहा है। अब इस कंपनी की और एक चीज देखें जो मैं आपसे शेयर करना खास तौर पे चाहता हूं, वो ये है दोस्तों कि ये कंपनी ने ना अभी शुरू में तो क्योंकि इतना वो इनके पास मार्जिन नहीं होगा तो इन्होंने डिविडेंड दिया नहीं था, लेकिन देखिए जैसे ही ये प्रॉफिट ठीक ठाक बनना शुरू हुआ तो इन्होंने 76% का डिविडेंड दिया, उसके बाद में 27% का डिविडेंड दिया, यानी कि ये डिविडेंड देना शुरू कर चुकी है। तो आपको सिर्फ प्राइस बढ़ जाए उसके अलावा भी प्रॉफिट कमाने के तरीके होते हैं, और वो होते हैं डिविडेंड इनकम के रूप में। एक अच्छी चीज जो मैं आपको दोस्तों इस कंपनी की शेयर करूं वो ये है कि यहां पे देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल इसका था पहले 2017 में कितना, 1136 दिन। अब अगर मान लो एक साल में 365 दिन होते हैं तो दोस्तों 1136 दिन का मतलब हो गया लगभग 3 साल। तो आज अगर ये बिजनेस में पैसा डालते थे तो पैसा घूम के वापस इनके पास 3 साल में आता था, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने अपने बिजनेस को इंप्रूव किया है
और अब इनके पास में पैसा सिर्फ 208 दिन में, यानी 1 साल से भी कम टाइम में वापस आ जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि एफआईआई जिन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था या थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया था, अब वो 0.03% का स्टेक इसमें लेकर के बैठे हुए हैं। खास बात यह है दोस्तों कि ये कंपनी जो है, इसका एक अपडेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इसके बारे में यह कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि दिस सीम्स टू यूज डेट क्वाइट सेंसिबली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी को के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये कंपनी अपने डेट को बहुत ढंग से इस्तेमाल कर रही है। ये एक कंपनी के अच्छे मैनेजमेंट की निशानी होती है। हालांकि दोस्तों ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप चीजों को सीखें, समझें और अपने हिसाब से फिर डिसीजन लें, इसलिए वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने नाम बोला और आप कल लेकर के बैठ गए, ऐसे नहीं। थोड़ा स्टडी भी करो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे वाले स्टॉक की, लेकिन उस वाले थर्ड स्टॉक से पहले मैं आपको एक जोरदार इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूं। वो है दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर कि मैंने आपसे कुछ टाइम पहले दोस्तों ये कहा था कि मैं आपसे रोज एक क्वेश्चन पूछूंगा। 4:15 बजे शाम को मेरा क्वेश्चन एक पोस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा और उससे आपके लिए कंटेंट को इंप्रूव करने में मेरे को मदद मिलेगी। सो दोस्तों यहां स्क्रीन पर जो है वो आप देख सकते हैं कि आप मेरे दोस्तों ने जो जवाब दिया है उसके हिसाब से मैं आपको रिजल्ट यहां पर दिखा रहा हूं कि 60% जो मेरे मित्र हैं आप लोग, वो कहते हैं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादा इंटरेस्ट है, 12% कहते हैं बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट है और 21% कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है। अब क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्स है तो इस पर मैं अपनी राय आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी आपकी हल्की सी ना मुझे डांट भी लगानी है। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक दो ना कभी कभी कोई अच्छी बात करने के लिए थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है। तो यहां आप ये देखिए दोस्तों कि ये 43 वोट्स दिए हैं। भाई ये बताओ आप मुझे कि चाहे वोट यहां के हो चाहे वो देश के लिए हो, जितने ज्यादा लोग वोट करेंगे ना उतनी अच्छी गवर्नमेंट और उतना अच्छा डिसीजन होता है। तो जब वीडियोस को 1000 लोग देखते हैं तो भाई 40 लोग ही वोट क्यों कर रहे हैं? आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, आपके लिए वीडियो अच्छा बन सके इसलिए ये चीज मैंने शेयर की है। तो प्लीज जो भी मेरा क्वेश्चन आया उस पर सब लोग वोट जरूर करें और मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करें। यहां भी कंजूसी होती है, शेयर करते ही नहीं दोस्तों, सबको शेयर करना है, सबके लिए कंपलसरी है। सब व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह आपको शेयर करना है मेरा हर एक वीडियो। ये मेरी तरफ से ये मान के चलिए गुरु दक्षिणा है आपके लिए। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों। सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल गया, माफी चाहता हूं, लेकिन कभी कभी ना मन से ऐसे निकल आती चीजें। अब अपन चलते हैं थर्ड स्टॉक पे बिना कोई 1 सेकंड वेस्ट किए हुए। चलिए दोस्तों थर्ड स्टॉक आपके स्क्रीन पर मैं लाने वाला हूं। तो देखिए इस वाले आंसर से मुझे फायदा ये मिला कि मैं आपके लिए ना अच्छे फंडामेंटल्स निकालने पे और मेहनत करना शुरू कर दूंगा, इसलिए आप आंसर देते रहिए मेरी चीजों का ताकि आप ही को फायदा हो। और थर्ड स्टॉक जो है दोस्तों वो है आपकी स्क्रीन पर ये नाल्को, यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। अच्छा, इन सभी शेयर्स पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको डिटेल्ड पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपसे मैं इनकी एक नट शेल में यानी छोटी समरी शेयर कर रहा हूं। नाल्को की बात करें तो यहां देखिए अगेन ये भी 100 रुपए से कम का शेयर है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसकी प्राइस है दोस्तों 99.9 रुपीज, यानी 100 रुपए से कम का शेयर है, लेकिन 18,000 करोड़ रुपए की तो मार्केट कैप है। और साथ में आप ये देखेंगे कि इसका डेट बिल्कुल 100 करोड़ के आसपास ही है, 105 करोड़, जो एक तरह से कंपनी को कंप्लीटली डेट फ्री बनाता है एक तरह से। और प्रमोटर की होल्डिंग 51% है। और दोस्तों नेल्को जो है वो इंडिया की एल्यूमिनियम क्षेत्र में वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज है, ये आप जानते भी हो। लेकिन इसका एक रिसेंट अपडेट हो रहा है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं, और वो है दोस्तों ये कि मिस्टर जगदीश अरोड़ा जो है वो इनका इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए हैं प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकल साइड के लिए। ही इज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। और ये कहां से आते हैं? ये आते हैं सेल से, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड। उससे ये मैनेजमेंट जो टॉप डायरेक्टर है वो इस कंपनी में आए हैं, जो कि पहले एक मेटल कंपनी में काम करते थे, वो ही मेटल का एक्सपीरियंस लेके नाल्को में आए हैं। इसका मतलब दोस्तों कंपनी ग्रोथ के और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में बहुत सीरियस है। साथ में अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट्स पे भी नजर डालोगे तो आपको नजर आएगा दोस्तों कि इसमें एक अपट्रेंड साफ तौर पे आप देख पाएंगे। मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं आपसे इसका चार्ट, 1 सेकंड दीजिए दोस्तों। तो
यहां अगर आप देखेंगे नाल्को के बारे में, ये नाल्को पूरा नहीं लेगा नहीं, ये दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर नाल्को का चार्ट है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें एक मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है सबसे पहले तो, और वो कब हुआ है दोस्तों, वो हुआ है यहां पर, इस जगह पर आप देख रहे हैं साफ तौर पे। और मूविंग एवरेजेस जब भी क्रॉस करते हैं 50 और 200 डेज के, इसका मतलब उसमें एक अप ट्रेंड साफ तौर पे बनता है अगर वो कैंडलस्टिक के नीचे कर रहे हैं तो ये एक अप ट्रेंड में है। साथ में एक बेस्ट चीज जो है दोस्तों इसकी वो बेस्ट चीज क्या है, वो ये है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखिए पहले लोग ट्रेड ही नहीं करते थे इसके अंदर, बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम था, लेकिन सडनली लोगों ने इसमें बाइंग सेलिंग शुरू करी है और इस वजह से इसमें लोगों का इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका जो नतीजा है वो आपको एमएसीडी और आरएसआई इंडिकेटर दोनों में साफ तौर पे नजर आ रहा है, और प्राइस में तो आप साफ तौर पे अप ट्रेंड देख ही रहे हैं। सो दोस्तों ये एक बड़ी ही जबरदस्त बात है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस चैनल था जिसको कंपनी फॉलो कर रही थी, और ये लगभग यहां पे अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए रेडी है। अगर दोस्तों ये रेजिस्टेंस को तोड़ करके करीब 110 रुपए के आसपास में ये लंबे समय तक 3-4 दिन तक या उसके बाद तक टिक जाता है तो ये मान के चलिए फिर ये एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आने के पूरे चांसेस हैं। यहां स्क्रीन आपसे शेयर नहीं हो पाई इसलिए मैं आपको वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं। अब देखिए, अब मैं जो आपको कह रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि वो स्क्रीन का मामला अटक गया। एनीवेज यहां आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना पहले बहुत कम हुआ करता था इसका, देखिए कुछ नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन यहां से ट्रेडिंग वॉल्यूम तेजी से बढ़ा तो ये एक बेस्ट चीज है इसके लिए। और साथ में दोस्तों देखिए मूविंग एवरेजेस जो है वो यहां पर क्रॉस कर रहे हैं यहां इस जगह पर, और एक अप ट्रेंड आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो आरएसआई इंडिकेटर और एमएसीडी दोनों ही अप ट्रेंड को शो कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड में कंपनी चल रही है, क्योंकि ये जो चार्ट, ये जो आप देख रहे हो ना दोनों लाइंस, ये लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शो कर रही है, और यहां पर लेटेस्ट जो प्राइस है दोस्तों वो प्राइस इसको तोड़ती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। ये देखिए कि ये जो है ना ट्रेंड जो बना हुआ था, ये जो डॉटेड लाइन है इसके ठीक ऊपर यानी यहां पर अगर ये प्राइस कुछ दिनों तक स्टे कर गई यहां पर 110 रुपए 20 रुपए के आसपास में, तो फिर आप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये तीनों स्टॉक्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं यकीन तौर पर आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में कितना दम है, और आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से डिसीजंस ले लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियो है इसलिए आप दोस्तों आपके दोस्तों की मदद करने के लिए इसको शेयर जरूर करिएगा। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे काफी मित्र ऐसे हैं जो लगातार शेयर करते हैं और उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं, लेकिन उससे बड़ा तबका ऐसे दोस्तों का है जो शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों अच्छी चीज को हमेशा शेयर कीजिए, आपको फायदा ही रहेगा उसका। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सब पे करना है। साथ में इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए दोस्तों, ये पसीना जो बह रहा है ना वो आप ही के लिए बह रहा है कहीं ना कहीं। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज और है, वो ये है कि मैंने जितने भी रेलिवेंट लिंक्स हैं, चाहे वो मेरे कोर्सेज के हों, चाहे वो मेरे जो डीमेट अकाउंट्स के लिए मैंने जो रिसर्च करके आपके लिए निकाले हुए वो हो, और या फिर आपके लिए और प्लेलिस्ट वगैरह, सब मैंने पिंड कमेंट में आपको साथ में दे देने हैं। आप उनमें जाके अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिएगा, मैं आपका यहां टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप समझ गए होंगे कि कौन से स्टॉक्स में कितना दम है, और अपने हिसाब से आप डिसीजन ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।